नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। डबवाली के गांव अलीका में एक मॉडर्न आईटीआई की घोषणा जो कि हरियाणा के पहले पूर्व उद्योग मंत्री विपुल गोयल ने जो कि खास तौर पर डबवाली से जोड़ नंबर 4 के पार्षद आदित्य चौटाला के प्रयासों से एक बहुत बड़ा तोहफा डबवाली के लोगों को मिला है और जिसका हम आज आपको रियलिटी चेक बताएंगे कि उसका कितने फीसदी काम है वो पूरा हुआ है। दरअसल जर्मनी और सिंगापुर के कोलैबोरेशन निर्मित ये एक औद्योगिक किस्म की एक आईटीआई का निर्माण जिसकी लागत कुल 9 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से बनकर इसको तैयार होना है, मगर लॉकडाउन की वजह से इसका काम बेहद देरी के साथ जारी है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं इस वक्त डबवाली के गांव अलीका की, जहां पर एक मॉडर्न आईटीआई का जो कार्य है वो प्रगति पर है, जो कि अब से जो हमने बातचीत यहाँ पर कर एक पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की उसके हिसाब से ये जनवरी के आखिरी सप्ताह तक इसका काम पूरा होने की संभावना है वो जताई जा रही है और जिसमें बहुत ही एक नवीनतम तकनीक के साथ इस आईटीआई को बनाया जा रहा है, जिसमें करीब 7 से 8 ऐसी ट्रेड्स होगी, जिसमें इलेक्ट्रीशियन की बात करें आप, कोपा की बात करें, ऐसी और भी जो कई मुख्य ट्रेड हैं वो यहाँ पर आपको सुविधा उसकी प्रशिक्षण लेने की मिल पाएगी। लेकिन बड़ी बात है कि इसी आईटीआई के अंदर आपको जर्मनी और सिंगापुर कोलैबोरेशन से निर्मित वो तकनीक की आपको यहाँ पर प्रशिक्षण मिल पाएगा, जो भी यहाँ पर उसके बाद प्रशिक्षण लेने के लिए विद्यार्थी यहाँ पर दाखिला लेंगे और इसी के अंदर एक बेहद टेक्निक पूर्ण तरीके से लड़कियों के लिए भी यहाँ पर हॉस्टल की सुविधा होगी। लेकिन बहरहाल 7 करोड़ की लागत से ये पूरी बिल्डिंग बनकर तैयार हो रही है, जिसमें हॉस्टल की अभी तक कोई भी मेंशन नहीं है, जो हमने यहाँ पर बातचीत करके पता लगाया है। और इसकी घोषणा आपको याद होगा, हरियाणा सरकार में मंत्री विपुल गोयल ने इसकी जर्मनी और सिंगापुर की तर्ज पर डबवाली के गांव अलीका में 9.50 करोड़ की लागत से हॉस्टल युक्त एक आधुनिक किस्म की औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी कि एक आईटीआई स्थापित करने की घोषणा की थी और जिसका कार्य अब चल रहा है। लेकिन लॉकडाउन की वजह से करीब 3 महीनों तक इसका काम पूर्ण तरीके से बंद रहा, लेकिन अब अनलॉक होते ही इसकी पूर्ण तरीके से जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। सबसे पहले हम आपको इसका पूरा परिसर दिखाते हैं। कैमरामैन से गुजारिश करूंगा इसकी कंटेंट से हम शुरुआत करके आपको दिखाते हैं। जो सामने आप बिल्डिंग देख पा रहे हैं ये इस पूरी आईटीआई की कंटीन होगी, यानी यहाँ से आप चाय पानी और जो यहाँ पर विद्यार्थी होंगे वो वहाँ से बैठकर नाश्ता वगैरह कर पाएंगे। उसके बाद इसकी पूरी चारद्वारी होगी, करीब 6 एकड़ के आसपास की इसकी पूरी जो बाउंड्री वाल होगी तैयार बनकर होगी, जिसकी दीवार का कार्य काफ़ी हद तक पूरा होने को है। और जो हमें यहाँ पर साइट इंचार्ज की तरफ से इन्फॉर्मेशन दी गई है उसके मुताबिक इसका 70% से भी ज़्यादा जो कार्य है वो हो चुका है और उम्मीद ये जताई जा रही है कि ये जनवरी के एंड तक इसका पूरा काम होगा और ये हैंडओवर हो जाएगी। और इसकी फ़िलहाल बाहर की फिनिशिंग और अंदर का प्लस्तर की बात करें, हम दरवाजे खिड़कियों की बात करें, वो भी अभी तक पेंडिंग है, लगाई जानी बाकी है। लेकिन अच्छी बात, राहत की बात ये होगी कि डबवाली में अगर ये आईटीआई बनकर शुरू होती है तो निश्चित तौर पर यहाँ पर एक विदेशों की तर्ज की जो ट्रेनिंग यहाँ पर मिल पाएगी और बड़ा एक सपना डबवाली का पूरा होगा, क्योंकि अलीका में ये पहले की सरकारों में भी इसकी मांग उठती रही, लेकिन पूर्ण तरीके से आदित्य चौटाला के प्रयासों से इस आईटीआई का जो निर्माण है वो सिरे चढ़ पाया था। जब उद्योग मंत्री विपुल गोयल यहाँ पर डबवाली के दौरे पर थे तो उन्होंने खुद इसकी घोषणा की थी और उन्होंने तब इसका पूरा आश्वासन दिया था कि यहाँ पर जो आईटीआई वो बनकर रहेगी, तैयार बिल्कुल मिलेगी आपको। तो उसकी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो आईटीआई का जो अब कार्य है वो बेहद तेज़ी से आगे बढ़ाया जा रहा है और बड़ा फ़ायदा यहाँ के तमाम स्टूडेंट्स को होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने जैसा कि पहले बताया कि जर्मनी और सिंगापुर की तर्ज पर एक कोलैबोरेशन निर्मित होगा यहाँ पर। और दूसरी मुख्य बात होगी कि यहाँ पर जो बाहर की कंपनी उनमें भी एम्प्लॉयमेंट होने की संभावना बढ़ सकेगी और यहाँ पर जो रिप्लेसमेंट जो यहाँ से दफ्तर होंगे उसी की इस पूरे स्ट्रक्चर में स्थापना होगी और अलग अलग जो ट्रेड के हिसाब से जो क्लासरूम भी यहाँ पर व्यवस्थित किए जाएंगे। उसके साथ जितनी भी ट्रेड्स हैं, चाहे कोपा की बात करें, इलेक्ट्रिशियन की बात करें, सिलाई की ट्रेड भी होगी यहाँ पर। काफ़ी सारी ट्रेड हैं जो आप आने वाले एपिसोड में आपको बताएंगे। कितनी लागत से ये पूरी जो आईटीआई क्या है कितना काम पूरा हुआ सर? ये 7 करोड़ की लागत से काम पूरा हो रहा है जी। मतलब ये इसमें मतलब ब्रिक कंप्लीट है, लगभग 100% ब्रिक कंप्लीट है, प्लस्तर इंटरनल प्लस्तर कंप्लीट है, आउटर
मतलब प्लास्टर और बाहर का रोड पार्किंग का काम पेंडिंग है अभी, और फ्लोरिंग का काम बाकी है। मतलब दिसंबर जनवरी तक हैंड ओवर हो जाएगी ये। तो सर को लॉकडाउन की वजह से भी कोई लॉकडाउन से पीछे 3 महीने से काम बंद था ये, इसीलिए ये मतलब नहीं तो सितंबर में कंप्लीट हो जानी चाहिए, इसी वजह से ये दिसंबर में कंप्लीट होगी लॉकडाउन की वजह से। सर जो स्ट्रक्चर अब आपकी देखरेख में हो रहा है साइट इंचार्ज सर, इसमें क्या क्या सर, बिल्डिंग में क्या 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 इसमें हॉस्टल भी इन्वॉल्व है या नहीं हॉस्टल नहीं है, सिर्फ इसमें मतलब ITI बिल्डिंग है और मतलब एक कैंटीन है बच्चों के लिए, मतलब पूरा गेट और 4 दीवारी? हाँ गेट और 4 दीवारी है, पार्किंग है, मतलब साइकिल स्टैंड है, छोटी छोटी चीज़ें। हॉस्टल अभी नहीं है इसमें, इन हॉस्टल अलग से होगा या बाद में, मुझे मालूम नहीं इस बारे में। ठीक है। तो निश्चित तौर पर डबवाली वासियों को 1 करोड़ रुपए का बड़ा तोहफा, नायाब सा तोहफा मिलने जा रहा है, और जिसका सबसे बड़ा फ़ायदा डबवाली एरिया के आसपास के गांव के उन तमाम बच्चों को होगा जो ऐसी तकनीक की प्रशिक्षण ले पाएंगे जिसमें सिंगापुर और जर्मनी का कोलैबोरेशन निर्मित होगा। तो बहुत ही एक खुशखबरी वाली एक अपडेट हम आपको दे रहे हैं, और जिसकी हम समय समय पर आपको अपडेट देते भी रहेंगे। जैसे ये बनकर तैयार होगी, इसका इनॉग्रेशन होगा, तब भी हम आपको देंगे। और अब आज हमने आपको इसकी बाहर से पूरी आउटलुक दिखाने का प्रयास किया कि किस तरीके से एक आधुनिक तकनीक से युक्त, एक विद हॉस्टल युक्त जो ITI है वो बनकर लगभग तैयार होने को है। कैमरा पर्सन इमराज बेट के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा, डबवाली।